गायत्री कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। और हम राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के बारे में, तो संविधान संशोधन संविधान के भाग 22 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 368 में है, दक्षिण अफ्रीका देश से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो विधि है, उसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया चलती है: साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। जैसे राष्ट्रपति चुनाव संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, उसमें विशेष बहुमत काम आता है। और विशेष बहुमत से मौलिक अधिकार, राजनीतिक तत्व ये भी करवाते हैं, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। और नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना राज्य के नाम या सीमा का विस्तार करना है, तो साधारण बहुमत है। एक बात बता देता हूं आपको कि 2 प्रकार की प्रक्रिया, जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन है, इन दोनों का उल्लेख हमें 368 में है। ये 368 में है और ये भी 368 में है, बाकी का उल्लेख 368 में नहीं। तो इसका भी अनुच्छेद 368 में है। एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी विधि 368 अनुच्छेद में नहीं है? तो साधारण बहुमत से जो विधि है, जो हम विधेयक को पारित करते हैं, तो साधारण बहुमत से पारित करने की जो विधि है, हमारे 368 अनुच्छेद में नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसमें ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 को किया गया था। इसमें ABCD श्रेणियों को समाप्त किया गया। पहले ए श्रेणी के कुछ प्रांत हुआ करते थे, जैसे मद्रास प्रांत है, और बी में भी प्रमुख रियासतें आया करती थी, सी में केंद्र प्रदेश, और जो निवेश है, उपनिवेश क्षेत्र है, वो आते थे डी श्रेणी में। तो इस प्रकार प्रशासन व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था। ABCD श्रेणियों को समाप्त किया गया था। ये ध्यान रखना, कौन से संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पहली प्रक्रिया ये हुई थी। दूसरी प्रक्रिया है लोकसभा में, लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 तक कर दी गई। तो ये भी ध्यान रखना कि 7वां संविधान 1956 करते हैं तो हुआ था, जिसमें लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 तक कर दी गई थी। तीसरी प्रक्रिया है तीन नंबर प्रक्रिया, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में
14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य पूर्ण आयोग के तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन भी भाषाएं के आधार पर हम कह सकते हैं, भाषाओं के आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया था वो 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 4 प्रक्रिया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। ये 7वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तुम देखो 7वें संविधान संशोधन तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें ए बी सी डी श्रेणियों को समाप्त किया गया था। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 तक कर दी गई थी। और ये भी ध्यान रख लेना, राज्य पूर्ण आयोग के तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र प्रदेश बताए गए थे और भाषाओं के आधार पर राज्य गठन किया गया था। राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था, वो भी अपना 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सातवें संविधान संशोधन के पश्चात अगला संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वें संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन व द्वीप को भारत में संघ का दर्जा दिया गया। तो 12वां संशोधन 1962 से गोवा, दमन द्वीप को भारत में संघ का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बढ़ते हैं आगे। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची नंबर 8 में मूल भाषा 14 भाषा थी, तो नोट करके आप इस चीज को याद रख सकते हो। मूल संविधान में 8 अनुसूची, मूल संविधान के अंदर 8 भाषा 14 भाषाओं का उल्लेख था। अनुसूची नंबर 8 थी, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख, 14 भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था और 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन, तो ये बातें आप याद रखना।
21वें संविधान संशोधन के पश्चात हम पढ़ते हैं 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971। 26वें संविधान संशोधन के तहत प्रमुख रियासत के शासकों को या राजाओं को जो प्रीवियस भत्ता दिया जाता था उस भत्ता को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत। इसके द्वारा रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीपर्स भत्ते को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा प्रमुख रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीपर्स भत्ते को समाप्त कर दिया गया। और इस समय पूछे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 26वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित था? 71 इसके द्वारा प्रमुख रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीपर्स भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 552 कर दी गई है। 31वां संविधान संशोधन 1973। 35वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का सह राज्य दर्जा दिया। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 552 कर दी गई है। 35वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
सॉरी 545। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं आगे। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान के रूप में किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। पहली बार प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। 3 शब्द जोड़े गए इसके द्वारा। इसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए तथा 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। तो इसके तहत पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके द्वारा संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया तथा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि इसके द्वारा संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया था। संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया तथा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो रूस से लिए गए हैं। याद रखना। इसके द्वारा राज्य सूची से वन्यजीव शिक्षा, मापतोल व न्याय प्रशासन। इसके द्वारा राज्य सूची से वन्यजीव शिक्षा, मापतोल
व न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में जोड़ा गया। नंबर 4, लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। तो ये प्रावधान जो मुख्यतः 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्ताव में पहली बार संशोधन किया गया तथा 3 शब्द जोड़े गए: धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। इसके द्वारा संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया तथा 10 मौलिक तत्वों को जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य सूची से वन, वन्यजीव, शिक्षा, मापतोल, न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो ये 4 प्रावधान। चौवालीसवां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। चौवालीसवां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर कुछ चीजों को हटाया गया है। तो देखो 44 संविधान संशोधन। इसके तहत संपत्ति का एक हमारे भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से 7वां जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 31 से हटा करके और उसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। तो इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया तथा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार दिया गया। विधि या कानूनी अधिकार दिया गया। कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया तथा एक विधि या कानूनी अधिकार का रूप दिया गया। इसी के तहत लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल इसी
इसके तहत लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल उन्हें 5 वर्ष कर दिया गया। मोस्ट प्रश्न है, इसके तहत लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। हम देखा था 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। पुनः 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन के तहत पुनः हटा दिया गया था। तीसरी प्रक्रिया, बाहरी युद्ध के कारण बाहरी युद्ध वगैरह होते थे, उसके लिए अशांति शब्द का यूज होता था, आंतरिक अशांति शब्द का यूज होता था, उसे हटा करके उसके स्थान पर शब्द जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था कि बाहरी कोई भी अटैक होता है उसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राष्ट्रीय आपात का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कोई भी युद्ध बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसका आधार पहले आंतरिक अशांति के रूप में किया जाता था, लेकिन अभी इसका आधार सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था कि कोई बाहरी अटैक हुआ तो उसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। तो ये हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 के कुछ प्रावधान थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर के अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया तथा एक विधि या कानून अधिकार दिया गया। इसके तहत लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रीय आपात का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन को ही दीर्घ संविधान कहा जाता है। दीर्घ संविधान कहा जाता है। लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसको जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को, और दीर्घ संविधान के नाम से जाना जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 को जाना जाता है। तो ये बहुत मोस्ट है एग्जाम के लिए। बावनवां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा दल बदल के विरुद्ध कानून का प्रावधान किया गया था। कानून का प्रावधान किया गया। दल बदल के विरुद्ध कानून का प्रावधान किया गया था कि ऐसे लोग जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ कानून अधिकार दिया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल के विरुद्ध कानूनी अधिकार दिया गया था। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची नंबर बात करें तो 10 की है, तो ऐसे याद रखते हैं कि 10 बहाना करके ले गई मेरा दिल, तो ऐसे करके याद रखना, ले गई मतलब दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत है। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दल बदल के विरुद्ध कानून का प्रावधान किया गया था और ये अनुसूची नंबर 10 में किया गया था। अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 में कौन सा विषय है? दल बदल के विरुद्ध कानून।
अगला है गुणसूत्र व संविधान संशोधन। गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1989। गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1989। देखो कहीं यहाँ पर 1988 है, वैसे मूल रूप से 1988 है, तो गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1989 जोड़ा गया है। और इसके तहत मतदान करने की उम्र, इसके तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखना, गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1989, इसके तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वोट डालने का जो अधिकार है वो कितने वर्ष से है, तो ध्यान रखना 18 वर्ष के कोई भी व्यक्ति वो अपना मतदान दे सकता है। और मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। ये भी नोट डाल के लिख सकते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस। पच्चीस जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। गुणसूत्र संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, ध्यान रखना। सॉरी, गुणसूत्र व संविधान संशोधन गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1991 हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, सॉरी माफी चाहता हूं, गलती हो गई थी पहले। गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, एनसीआर क्षेत्र घोषित किया था। गुणसूत्र व संविधान संशोधन 1991। आगे बढ़ते हैं, 70वां संविधान संशोधन। इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव में इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव में पंडुचेरी व दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
भाग ले सकते हैं। तो 70वां संविधान संशोधन, इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव में पुडुचेरी व दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। नोट डाल के याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्र चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो ये 17वां संविधान संशोधन के तहत हमने बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 तक। इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। नमक में नेपाली, में मणिपुरी, के कोंकणी। तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये बात याद रखना, मोस्ट है। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंदर, इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो हमारा 71वां संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है। 84वां सुन 71 के बाद में है 73वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 93 लागू 24 अप्रैल 1993। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। संविधान में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज स्वशासन
जोड़ा गया। अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। विषय की बात करें अनुसूची 11 में 29 विषय थे। 29 विषय। आर्टिकल 243 से 243 ओत। तो 73वां संविधान 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। संविधान के भाग 9 में पंचायती स्वशासन को जोड़ा गया था। अनुसूची 11 नंबर बन चुकी थी और विषय 29 है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। मोस्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 इसके तहत अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची 12 को जोड़ा गया तथा नगर स्वशासन का प्रबंध किया गया। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय, इससे संबंधित अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया था तथा नगर स्वशासन प्रबंध किया गया था। और भाग 9 कै को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक भाग 9 कै को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुसूची 12 में 18 विषय का उल्लेख। 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। इसके तहत अनुसूची 12 को जोड़ा गया तथा नगर स्वशासन का प्रबंध किया गया था। भाग 9 कै को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक अनुसूची 12 में 18 विषयों का उल्लेख किया गया। 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2001। इसके तहत लोकसभा व विधानसभा के इसके तहत लोकसभा व विधानसभा के सीटों का आरक्षण 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक सीमित किया गया।
किया गया। जिसके तहत लोकसभा विधानसभा के सीटों का आरक्षण 2026 तक सीमित किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2001। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 को अनुच्छेद 21 क को अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। जैसे हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ अनुच्छेद 45 ये बात करता है 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में बातचीत करता है अनुच्छेद 45 से, जबकि यहाँ 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। तो हमारे संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को रूस से जोड़ा गया था और 66वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार जोड़ करके अनुच्छेद 21 क में बदलाव, अनुच्छेद 21 में बदलाव करके अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य था। और जैसे ही ये जोड़ा गया तो हमारे संविधान के अंदर 10 से 11 मौलिक कर्तव्य बनाए गए। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचे हुए संविधान संशोधन हैं उनकी बात हम करेंगे कल। तो आप ऐसे ही गायत्री कोचिंग क्लास के साथ जुड़िए और जो महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक है, जो विषय हैं, उनके बारे में मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप उसको देखिए और देख करके अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत कीजिए। धन्यवाद।